दोस्तों आज की कहानी है मेरी पहली मोहब्बत भाग 1। तो दोस्तों अगर आपने कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर की रही होगी। आकाश साफ थी, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में ही बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहे थे। आज हम दोस्तों यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे, तभी मेरी ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिकी। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके लीलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह मेरी नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये तो निशा है। उसकी नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गई। मैंने निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वह ना तो कभी इनकार की थी और नहीं कभी हामी भरी, बस वह सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करता था कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वह मुझे इनकार नहीं करती है। आज उसे इतनी सजी सबरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उसने जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उसने पूछ ही लिया, निशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने कहीं मैं अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कन जोरों जोर से धड़कने लगा। पूरे शरीर में बिजली सी चौंक गई, पर उसने जो कई आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था। वह आज सुनने को मिली थी। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुके थे और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे से गले में लिपट गए थे। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार की गुलाम खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मंजून की तरफ पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उससे भाभी खाकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब पटना की सड़कों पर निकलते थे तो सारी लोगों की नज़र हम दोनों पर टिके रहता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारी कॉलेज ख़त्म होने को आ रही थी। हम दोनों के अलग होने की डर खाई जा रही थी। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते थे हम दोनों शादी कर ले, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारी कॉलेज ख़त्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस यूं ही सोचता तो कभी उदासी में उसकी तस्वीर को निहारता रहता था। मैं भाई बहन में अब सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेवारियाँ बनती है कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लो। मैंने भी अपने फर्ज निभाने हेतु सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छे कंपनी की जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों मैनिशा मुझे भूल गई होगी, इस तरफ का ख्याल मन में बहुत बार आया, लेकिन मैं यही सोचता था जब मैं उसे भूल नहीं पाई तो वह मुझे कैसे भूल गई होगी। तो दोस्तों आज की ये कहानी पूरी हो गई है और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोज़ाना अपलोड किया करते हैं। और नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे।